भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 11वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान प्राप्त हो, जिसका यशगान तीनों लोक में हो। 11वां अध्याय जो हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। 11वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शस्त्रों को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाढ़ के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर आदि विद्या कलेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा अविकृष्ट उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उसके राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर केकरो करता है वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक शाय शाय शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना भी घुस गई। उन तीखी धार वाले बाणों से शत्रु को बेचैन कर दिया। तब उस रण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्पफन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघ, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंग को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें उद्धविता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन कर जाते हैं। अब उनके पितामह शंभु मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों ने अपराध यक्षों द्वारा मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत ही दया आई। वे बहुत से ऋषियों के साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है, इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध कर दिया। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों पर संहार उतार रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा ही अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वश से संताप होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर दी। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवा के साधु जनों की मार्ग नहीं। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पद प्रदर्शक हो, और फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया। सर्व आत्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुष की प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया और बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समानता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूपी लिंग शरीर से छूटकर परम आनंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देह आदि के रूप में परिणित हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके पारस्परिक समागमन से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत आदि गुणों से न्यूनता अधिक भाव होने से ही जैसे भूत द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होती है। पुरुष श्रेष्ठ निगुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है, जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सात्विक गुणों से क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं, और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा के स्वयं अंतर रहित होकर भी जगत का अनंत करने वाले हैं, तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं, तथा मृत्यु के द्वारा मरने वाले भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से
अनुप्रविष्ट हैं। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष है और ना कोई शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं। अपने अपने कर्म अनुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सर्व सामर्थ्य श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। राजन, इन परमात्माओं की ही मीमांसा लोग कर्म, चावक, स्वभाव, वैश्विक मत, लंबी काल, ज्योतिष, दैव और कम शास्त्रीय काम करते हैं। वे किसी भी इंद्र या प्राण में के विषय नहीं है। महाद अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार कोई नहीं जानता। फिर वे अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता है, पालता है और नष्ट करता है, किंतु अंगार शून्य होने के कारण उसके गुण और कर्मों से वह सदा ही निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु की अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकले पड़े हुए बैल अपनी मलिकता बोझ ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं का आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप है तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माता के वाग्वाणों से मर्मित होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए। वहाँ तपस्या द्वारा जिन हरिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोक के ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया और जो तुम्हारे वैरो भावहीन सरल हृदय में वश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निगुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतरकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव परपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परम आनंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मेरे पन के स्वरूप में दृढ़ हुए अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों का बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी का भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, और उसे क्रोध के वश में कभी नहीं होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने अच्छों का संहार किया, इससे तुम्हारा द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुष तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके लिए ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार शंभु मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षि के सहित अपने लोगों को चले गए। इस प्रकार हमारा 11वां अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 12वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।